जिनकी औकात नहीं वो सज्जन सिंह वर्मा पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस की मजबूती के लिए रोजाना किसी न किसी जिले में पार्टी का झंडा उठाए दिखाई देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घर में बैठकर कांग्रेस के माध्यम से पद पाना चाहते हैं, वही लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर मोहम्मद अली जुन्ना को साहब की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की एमपी न्यूज के संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी। वर्मा जी, आपकी पार्टी कितनी तैयार है इन दोनों चुनावों को लेकर? देखिए, हमारी तैयारी तो मैं समझता हूँ साल भर पहले हो गई थी जी। हमारी चुनाव कराने की मंशा थी। भारतीय जनता पार्टी ये नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनको डर था कि ये इतनी महंगाई का दौर से भारत गुजर रहा है, मध्य प्रदेश गुजर रहा है। हर नौजवान जिसे सब्ज बाग दिखाए गए रोजगार के, वो रोजगार के लिए हाथ फैला के खड़ा है। इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान इतने कष्ट में है कि अपने माथे का पसीना टपका के खेत में फसल उगाता है। उसके बच्चे भूखे सोते, लेकिन वो देशवासियों को भूखा नहीं सोते। उसकी फसल का मूल्य आधा रह गया, तो चार पिछड़े वर्ग का साथी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, उसका आरक्षण बहुत कम कर दिया गया। ये तमाम सारी बातें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी। ये तो न्यायपालिका का भला हो कि उनके सुपर आदेश से ये चुनाव हो रहा है। हमारी तैयारी बहुत पहले से। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस का एक तबका आपके खिलाफ काम कर रहा है। कितनी सच्चाई है उस वीडियो में? G23 था कि नहीं? सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ G23 बन गया। ऐसे ही जो लोग मेहनत करते हैं, कांग्रेस के लिए मरते हैं, एकदम जूझ के समर्पण के साथ कांग्रेस के लिए भिड़े रहते हैं, उसमें से एक मैं हूँ जो रोज़ किसी न किसी ज़िले में घूमता हूँ। तो वो विघ्न संतोषी लोग जिनकी औकात जरा भी नहीं है, जो मतलब घर बैठ के ही पद पाना चाहते हैं, और उनका रिकग्नाइजेशन इस मध्य प्रदेश में नहीं, एक आध गली मोहल्ले में होगा, लेकिन वो अपने आप को सुपर समझते हैं। ऐसे कई लोग हैं। तो भाजपा के चक्र में फंस के वो लोग इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं। मुझे ये कहने में कोई बुराई नहीं कि लोग बोले कांग्रेस की बुराई। वो विघ्न संतोषी लोग हैं जिनकी औकात नहीं है, लेकिन षड्यंत्र करने में माहिर हैं। उन लोगों के लिए मेरा कहना। हाल ही में आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने पाकिस्तान के गॉडफादर जिन्ना को जिन्ना साहब से संबोधित किया था। क्या आप अब भी कायम है उस बयान पे? मैं बिल्कुल उस बयान पे कायम हूँ। मैं भारतीय संस्कृति का पक्षधर हूँ। मेरे भारत की संस्कृति ये सिखाती है कि इस देश को जिन लोगों ने स्वतंत्रता की सांसें दिलाई हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिन्होंने इस संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, उनके लिए आदर सूचक शब्द। मैंने तो ये तक कहा कि हमारे लिए हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवदूत के समान है। आज हम और हमारी पीढ़ियाँ स्वतंत्रता की सांसें ले रही हैं। मैं बीजेपी को उनकी औकात याद दिलाना चाहता हूँ। 3 महीने पहले गुजरात में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें 25 वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी से लेकर तमाम, उसमें जिन्ना जी का फोटो भी था। जब गुजरात इनका गढ़ माना जाता मोदी साहब का, तब वहाँ आपने फ़ोटो लगाया, तो क्या वो फ़ोटो जी का पात्र नहीं, साहब कहने का पात्र नहीं? आपके नेता अडवाणी जी जिन्ना साहब की मज़ार पे जाके फूल चढ़ाते हैं। अब देख लीजिए, आप न्याय आपको करना, पत्रकारों को करना, आपकी चैनलों को करना कि ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें 1% भी गलत निकले तो हम इस्तीफा दे देंगे।
नहीं तो बीजेपी के चक्षु इस्तीफा दे दे। कांग्रेस ने 1.5 वर्ष पूर्व ही अपना महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के रूप में घोषित कर दिया था, परंतु बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर जारी है। क्या लगता है आपको, बीजेपी आखिर क्यों अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है? देखिए, हमने एक ऐसे नौजवान को इस इंदौर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, जिसमें कुछ कर गुजरने का मादा है, जिसने भाजपा के 1 नंबर विधानसभा के किले को ढाया है, कोरोना के संक्रमण काल में घर घर पहुंच के दस्तक दी है, पीड़ित मानवता की सेवा की है और आज भी उस कार्य में लगा है। संजय शुक्ला के रूप में हमारा प्रत्याशी, भाजपा उस चेहरे से घबराई हुई है, उसकी टक्कर का एक भी उम्मीदवार उनके पास नहीं है। तो मंथन तो कम है, चिंता ज़्यादा है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कि काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं अपनी पार्टी की जीत के प्रति, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।